गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त, हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग लाइट चैप्टर का पार्ट 10 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो दोस्त अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह से स्फेरिकल लेंस में इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम अगर कन्वेक्स लेंस की बात करें तो इसमें दोस्त अब इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए दोस्त, जब ऑब्जेक्ट इज एंड इन्फिनिटी, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे रहेगा तो दोस्त जैसा कि यहाँ पैरेलल रेज आएंगी और यहाँ से आफ्टर रिफ्रैक्शन ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी। तो दोस्त हम जैसे यहाँ पे सभी रेज आ रही हैं और एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं, ये सभी पैरेलल रेज आ रही हैं। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा फोकस है। ठीक है दोस्त, तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आ रही हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमारा इमेज कैसा बन रहा है, तो रियल बन रहा है, चूँकि ये लाइट रेज रियल में मीट कर रही हैं। तो इसलिए हमारा इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। और दोस्त ये ऑब्जेक्ट से काफ़ी स्मॉल बनेगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से दोस्त ये डिमिनिश्ड बनेगा। ठीक है दोस्त, अगर दोस्त हम इसके सेकेंड केस की बात करें तो देखिए दोस्त, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी। जब हमारा ऑब्जेक्ट दोस्त इन्फिनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहेगा तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, तो यानी दूसरे यानी फोकस और दोस्त सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। ठीक है दोस्त, यानी जब हमारा दोस्त ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट और 2f1 के बीच में है तो इमेज दोस्त बन रहा है हमारा f2 और 2f2 के बीच में बन रहा है। ठीक है दोस्त, और इमेज कैसा बन रहा है दोस्त, रियल बन रहा है, इन्वर्टेड उल्टा बन रहा है और डिमिनिश्ड बन रहा है यानी छोटा बन रहा है। और चूँकि दोस्त ये लाइट रेज एक्चुअली में दोस्त जैसे पैरेलल रेज आई और ये आफ्टर ये फोकस से पास कर गई। ठीक है दोस्त, और एक रे हम ले लेंगे दोस्त ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो सीधा निकल जाएगी और ये जाकर के ए डैश पे मिल रही है और इस तरह से हमारा इमेज बन रहा है दोस्त ए डैश बी डैश। यानी दोस्त f2 और 2f2 के बीच में हमारा इमेज बन रहा है और ये बन रहा है दोस्त रियल, इन्वर्टेड और ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है यानी डिमिनिश्ड बन रहा है। ठीक है दोस्त, और दोस्त ये ऑप्टिकल सेंटर और ये दोस्त जो इमेज बन रहा है इसके बीच के डिस्टेंस को दोस्त हम भी बोलेंगे और वो ऑप्टिकल सेंटर और f2 के बीच के डिस्टेंस को दोस्त हम f बोलेंगे, यानी ये हमारा फोकल लेंथ है और ये हमारा दोस्त ये डिस्टेंस हमारा भी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, उसी तरह से ये हमारा फोकल लेंथ हो जाएगा दोस्त और ये दोस्त हमारा यहाँ से यानी जो ऑब्जेक्ट है दोस्त ये पूरा हमारा ये ऑप्टिकल सेंटर से दोस्त ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दोस्त u हो जाएगा। तो इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है दोस्त, अब दोस्त अगर हम इसके थर्ड केस की बात करें तो देखिए दोस्त, जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यानी 2f1 पे है, ठीक है दोस्त, तो उसका इमेज लेंस के दोस्त दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है। ठीक है दोस्त, यानी यहाँ बन रहा है तो हम एक रे पैरेलल ले लेंगे। तो ये पैरेलल रेज हम जानते हैं कि ये फोकस से पास करता है तो ये फोकस से पास कर जाएगा और एक रे यानी दोस्त हमेशा हम एक रे ये ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे। ठीक है ना दोस्त, तो ये हम जानते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से सीधे पास कर जाएगा यानी ए डैश पे मीट कर रहा है। तो इस तरह से हमारा इमेज का फॉर्मेशन ए डैश बी डैश हो रहा है। ठीक है दोस्त, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट है उतना साइज का हमारा इमेज भी बन रहा है। ठीक है दोस्त, और ये इमेज लाइट रे के रियल मीट करने पे बन रहा है, इसलिए हमारा इमेज कैसा होगा दोस्त, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और सेम साइज का होगा। ठीक है दोस्त, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखिए दोस्त, जैसे ये हमारा एक कन्वेक्स लेंस है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना दोस्त, तो ये हमारा दोस्त ऑब्जेक्ट है।
तो एक रे पैरेलल यहाँ से अगर हम लिए दोस्तों, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से पास करेगा, यानी ये इसका एफ होगा दोस्त। अगर हम इसको एक लाइन ड्रॉ कर दें तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ठीक है दोस्त। और दोस्त ये हमारा F1 हो जाएगा, ये हमारा F2 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। और ये हमारा C1 हो जाएगा, C2 हो जाएगा, तो ये हमारा C1 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2F2, ठीक है दोस्त। इसको लिख सकते हैं 2F1, ठीक है दोस्त, क्योंकि ये फोकल लेंथ का डबल होता है, तो ये हमारा फोकल लेंथ हो गया, ठीक है दोस्त। अब दोस्त यहाँ से भी अगर हम लें एक रे पैरेलल, तो ये आफ्टर कन्वर्जन यानी रिफ्रैक्शन के बाद दोस्त ये फोकस से पास करेगा और इस तरह से यहाँ से पास होगा। तो इसका इमेज, इस पार्ट का इमेज दोस्त यहाँ बनेगा, इस पार्ट का इमेज दोस्त यहाँ बनेगा, ठीक है दोस्त। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जब ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज भी दोस्त सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है, सेम साइज का बन रहा है और दोस्त इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसका हर प्रॉपर्टी दोस्त ये कनकेव मिरर से मिल रहा है दोस्त। यानी जैसे इमेज का फॉर्मेशन कनकेव मिरर में हो रहा था आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसी तरह से दोस्त कन्वेक्स लेंस में भी दोस्त आफ्टर रिफ्रैक्शन इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है दोस्त, ठीक है। अब दोस्त अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहेगा तो हमारा इमेज दोस्त ये यानी दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर और दोस्त इन्फिनाइट के बीच में बनेगा, ठीक है दोस्त। यानी दोस्त हम एक रे पैरेलल ले लेंगे यहाँ, ठीक है दोस्त। जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है दोस्त, तो एक हमने पैरेलल रे लिया, तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से पास करेगा, तो ये फोकस से पास कर रहा है, ठीक है दोस्त। और एक रे दोस्त हम ले लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, यानी हर केस में एक रे हम लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है ना दोस्त। और ये दोनों रे एक दूसरे को ए डैश पे मिल रहा है जो इन्फिनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, यानी इन्फिनाइट और C2 के बीच में है, 2F2 के बीच में है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारा इमेज कैसा बन रहा है दोस्त, तो इन्वर्टेड, लार्जर और दोस्त ये रियल बन रहा है, यानी ये रियल में लाइट रे के मिलने से बन रहा है दोस्त, मीट होने से बन रहा है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इमेज कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और लार्जर होगा, यानी ऑब्जेक्ट से लार्ज होगा, ठीक है दोस्त। जैसा कि इस फिगर में हम देख रहे हैं कि एक हमारा ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसका इमेज बन रहा है इन्वर्टेड लार्जर, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है दोस्त और ये इसका इमेज दोस्त लार्जर बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है और रियल बन रहा है। तो इसका मतलब कि ये ऑब्जेक्ट हमारा 2F और F के बीच में है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, तभी इसका इमेज दोस्त लार्जर बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है और रियल बन रहा है, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर दोस्त सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहेगा तो उसका इमेज रियल बनेगा, लार्जर बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, और वो इन्फिनाइट और 2F2 के बीच में बनेगा, ठीक है दोस्त। अब दोस्त अगर हम इसके लास्ट केस की बात करें तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे रहेगा तो उसका इमेज कैसा बनेगा दोस्त। तो देखिए इसमें भी हम 2 रेज ले लेंगे, ठीक है दोस्त। तो एक रे आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से पास कर जाएगा दोस्त, ठीक है ना दोस्त। तो इस तरह से पास कर गया, और एक रे हम ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे तो ये भी इस तरह से पास कर जाएगा। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये लाइट रे कहीं इधर मीट नहीं हो रही है, ये इन्फिनाइट पे जाकर मीट करेगी, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इसका इमेज का नेचर कैसा होगा। तो देखिए दोस्त इमेज का नेचर होगा रियल, इन्वर्टेड और लार्जेस्ट, ठीक है दोस्त, यानी मैग्नीफाइड। तो दोस्त ये इमेज हमारा ये रियल लाइट रे के मिलने से, यानी इन्फिनाइट पे जाके हमारे रियल लाइट मिल रही हैं,
ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हमारा इमेज रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और काफ़ी लार्जेस्ट बनेगा, ठीक है दोस्त। और दोस्त एक और केस की बात करें तो देखिए दोस्त, जब हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा तो उसका इमेज कैसा बनेगा। तो देखिए दोस्त, ये हमारा ऑब्जेक्ट है दोस्त और ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। तो एक हम पैरेलल रे ले लेंगे दोस्त, तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से पास कर जाएगा, ठीक है दोस्त। और एक हम ले लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये हमारा सीधा स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, ठीक है दोस्त। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ हम ये देख रहे हैं कि ये हमारा लाइट रे का इधर का डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। तो इधर कहीं मीट नहीं करेगा, यानी नो मीट, ठीक है दोस्त। तो जब हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये दोनों लाइट रे लग रहा है कि यहाँ पे मीट कर रहा है, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से इस ऑब्जेक्ट का इमेज दोस्त ये लेंस के इसी साइड में बनेगा। और दोस्त ये कहाँ बनेगा, तो इन्फिनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा, इरेक्ट बनेगा और वर्चुअल बनेगा, ठीक है दोस्त। और ये ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ा बनेगा। तो ये चूँकि रियल लाइट रे के मिलने से नहीं बन रहा है दोस्त, जब हम इस लाइट रे को एक्सटेंड कर रहे हैं तब ये इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसलिए ये हमारा इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और मैग्नीफाइड होगा, ठीक है दोस्त। तो इसी का यूज हम अपने लाइफ में इसका हम यूज़ करते हैं। जैसे कि दोस्त यहाँ पे दिखाया गया है कि एक डॉक्टर दोस्त इनर पार्ट को देख रहा है, ठीक है ना दोस्त। तो ये आसानी से इसके इनर ऑर्गन्स को, इसके इनर पार्ट को आराम से देख सकता है। ये टीथ के इनर पार्ट को देख रहा है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है दोस्त, तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। तो इसका इमेज भी इरेक्ट बनेगा और दोस्त काफ़ी बड़ा बनेगा, तो जैसे ये हर एक पार्ट को हम आराम से देख पाते हैं। तो इसलिए ये दोस्त कन्वेक्स लेंस का यूज डॉक्टर के द्वारा किया जाता है दोस्त, ठीक है दोस्त। तो जैसा कि हम इस फिगर में देख रहे हैं दोस्त कि ये कन्वेक्स लेंस है और दोस्त ये हमारा ऑब्जेक्ट है दोस्त, ठीक है। तो ये हमारा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। तो इसका इमेज कैसा बन रहा है दोस्त, तो लार्जर बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है और दोस्त इरेक्ट बन रहा है दोस्त। अब अगर हम बात करें इमेज फॉर्मेशन बाई कनकेव लेंस, अब दोस्त कनकेव लेंस में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इसको अगर हम समझें दोस्त, तो देखिए दोस्त, कनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये सभी लाइट रे को डाइवर्ज कर देता है, ठीक है दोस्त। तो देखिए दोस्त, ये हमारा कनकेव लेंस है, ठीक है दोस्त। तो जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेस आ रही हैं, तो एक रे हमने ले लिया तो ये डाइवर्ज हो जाती है इस डायरेक्शन में, ठीक है दोस्त। तो जब इसको हम एक्सटेंड करते हैं तो ये हमारा फोकस से पास होगा। उसी तरह से दोस्त जब ये रे हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ठीक है दोस्त, तो ये इस डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जा रही हैं। और जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये F1 यानी इस पॉइंट पे कन्वर्ज होता हुआ, मतलब मिलता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है दोस्त, जो हमारा इस लेंस का फोकस है, ठीक है दोस्त। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये दोस्त हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इमेज हमारा कहाँ बन रहा है दोस्त, तो जब हमारा दोस्त ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे आ रहा है, इन्फिनाइट पे है, तभी ये रे पैरेलल आ रही हैं दोस्त। तो हमारा इमेज कहाँ बन रहा है दोस्त, फोकस पे बन रहा है। और कैसा बन रहा है दोस्त, तो ये हमारा इमेज बन रहा है वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड, ठीक है दोस्त, यानी काफ़ी छोटा बन रहा है, एक पॉइंट पे बन रहा है दोस्त, ठीक है ना दोस्त। और ये वर्चुअल बन रहा है क्योंकि एक्चुअल में ये लाइट रे के मिलने से नहीं बन रहा है यहाँ इमेज। ये दोस्त जब हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं तभी ये यहाँ पे दोनों लाइट रे मिल रही हैं। तो इसलिए दोस्त यहाँ इमेज हमारा कैसा होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और डिमिनिश्ड हो रहा है, ठीक है दोस्त। अब इसके अगर हम सेकेंड केस की बात करें तो दोस्त ये बोल रहा है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट दोस्त इन्फिनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, ठीक है दोस्त,
तो दोस्त देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। हमने मान लिया कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो ये एक हम इसमें पैरेलल रे ले लेंगे दोस्त, ठीक है। तो ये आफ्टर डाइवर्जन इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगा, और जब इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकस से पास करेगा दोस्त, ठीक है ना। अब दोस्त सेकेंड रे हम लेंगे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है, यानी हर केस में दोस्त हम एक रे लेंगे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, ठीक है दोस्त। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जब हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये दोस्त ऑप्टिकल सेंटर वाली रेज से ए डैश पे मिल रही है, यानी दोस्त इस ऑब्जेक्ट का इमेज दोस्त यानी ए डैश पे बन रहा है, ए डैश बी डैश पे, ठीक है दोस्त। और कैसा बन रहा है दोस्त, तो इरेक्ट बन रहा है, डिमिनिश्ड बन रहा है, और दोस्त वर्चुअल बन रहा है। चूँकि ये वर्चुअल ये रे है, ठीक है दोस्त, ये इसको बढ़ाया गया है, एक्चुअल ये लाइट रे नहीं है। तो इसका इमेज का अगर हम बात करें तो दोस्त इमेज हमारा क्या होगा, तो दोस्त वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, और दोस्त डिमिनिश्ड होगा, ठीक है ना दोस्त। तो इसमें दो ही केस होता है दोस्त। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखें दोस्त, ठीक है ना, अगर हम यहाँ भी रखें तो एक पैरेलल रेज जाएंगी, ये डाइवर्ज हो जाएगी इस डायरेक्शन में, और इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकस से ही पास करेगी। और यहाँ से भी दोस्त अगर हम लेंगे तो ऑप्टिकल सेंटर से ये पास करेगा, तो इसका लाइट रे, तो दोनों ये रे यहाँ पे मिल रही हैं दोस्त, ठीक है दोस्त, यानी इमेज इसका यहीं पे बनेगा दोस्त। तो हम चाहें ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ भी ले लें, फोकस पे भी ले लें, ठीक है दोस्त, यहाँ भी ले लें, कहीं भी ले लें दोस्त, तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, यहीं बनेगा, यानी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगा, ठीक है दोस्त। और इस तरह से जैसे यहाँ से भी हम लेंगे तो ये डाइवर्ज हो जाएगा, और इस तरह से ये फोकस से पास करेगा, और एक यहाँ से पास ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, तो इमेज यहीं पे बनेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इसमें दो ही केस होता है दोस्त, एक हमारा जब ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे होता है, और एक हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है, तो उसका इमेज दोस्त कहाँ बनता है, यानी फोकस और दोस्त ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनता है, ठीक है दोस्त। तो जैसा कि दोस्त यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट है जो दोस्त इन्फिनाइट और ये ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, तो इसका इमेज कहाँ बन रहा है दोस्त, तो ये फोकस, यानी अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारा फोकस है, तो इसके बीच में हमारा ये इमेज बन रहा है, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि कनकेव लेंस में हमारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो दोस्त इसको अगर हम एक जगह समराइज कर लें तो देखिए दोस्त, ये हमारा कनकेव लेंस है। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, और डिमिनिश्ड बनेगा। जब हमारा ऑब्जेक्ट दोस्त इन्फिनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा तो दोस्त हमारा ये इमेज कहाँ बनेगा, तो दोस्त बिटवीन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा, डिमिनिश्ड बनेगा, वर्चुअल, इरेक्ट। यानी दोस्त कनकेव लेंस में हमेशा इमेज दोस्त वर्चुअल बनेगा, और इरेक्ट बनेगा, और डिमिनिश्ड बनेगा, ठीक है। जबकि दोस्त अगर हम कन्वेक्स लेंस के बारे में हमने बात किया तो इसको भी एक टेबल में अगर हम इसको समराइज कर लें दोस्त, तो दोस्त जब हमारा ऑब्जेक्ट दोस्त इन्फिनाइट पे था तो ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे बन रहा था, F2 पे बन रहा है, ठीक है दोस्त, यानी लेंस के दूसरे साइड में फोकस पे बन रहा था, ठीक है दोस्त। हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज बन रहा था, रियल बन रहा था, और इन्वर्टेड बन रहा था, ठीक है दोस्त। जब हमारा ऑब्जेक्ट दोस्त बियॉन्ड 2f1 था, यानी इन्फिनाइट और दोस्त सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में था, तो हमारा इमेज बन रहा था दोस्त F2 और 2f2 के बीच में, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और F2 के बीच में बन रहा था। और कैसा बन रहा था दोस्त, डिमिनिश्ड और रियल और इन्वर्टेड बन रहा था, ठीक है दोस्त। जब हमारा ऑब्जेक्ट 2f1 यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो उसका इमेज दोस्त 2f2 पे बन रहा था, यानी लेंस के दूसरे साइड में, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा था, दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा था, सेम साइज का, रियल बनेगा इन्वर्टेड, क्योंकि इसमें दोस्त रियल रेज आपस में मीट कर रही हैं।
जब हमारा ऑब्जेक्ट दोस्त बिटवीन F1 एंड 2F1 के बीच में था, तो दोस्त हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा था, तो बियॉन्ड 2F2, यानी दोस्त इन्फिनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रहा था, और इनलार्ज बन रहा था रियल और इन्वर्टेड। ठीक है दोस्त, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे था यानी F1 पे था, तो उसका इमेज कहाँ बन रहा था दोस्त, इन्फिनाइट पे। और दोस्त कैसा बन रहा था, तो लार्जर, काफ़ी लार्जेस्ट बन रहा था, और रियल बन रहा था, और इन्वर्टेड बन रहा था। यानी इस 4 केस में, 5 केस में दोस्त हमारा इमेज कैसा बन रहा है, तो रियल और इन्वर्टेड बन रहा है। जबकि लास्ट केस में हम अगर बात करें तो दोस्त बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, यानी जब हमारा ऑब्जेक्ट दोस्त F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में था, तो हमारा दोस्त इमेज दोस्त बन रहा था ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट था उसी साइड में पीछे बन रहा था इमेज। और वो कैसा बन रहा था दोस्त, तो लार्ज बन रहा था, काफ़ी बड़ा बन रहा था दोस्त, और वर्चुअल बन रहा था, और इरेक्ट बन रहा था, जिसका हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ठीक है दोस्त, अभी हमने बात किया था कि जिसके मदद से दोस्त डॉक्टर लोग दोस्त इस मिरर को, इस लेंस को दोस्त किसी भी ऑर्गन्स के इनर पार्ट को देखने में यूज़ करते हैं दोस्त। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने दोस्त आज देखा कि किस तरह से ये कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस में इमेज का फॉर्मेशन होता है, और इसका किस तरह से हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। तो अगर हम मिरर फार्मूला एंड इट्स मैग्निफिकेशन की बात करें, तो मिरर फार्मूला में हम लोगों ने यही देखा था कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, जहाँ u हमारा इस मिरर के पोल से ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था, जहाँ v हमारा इस पोल से ये इमेज का डिस्टेंस था। ठीक है, यानी दोस्त ये भी हमारा क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, और b डैश a डैश हमारा इमेज है। तो जब भी हम कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो हम मिरर के पोल से मेजर करेंगे। ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये पोल से जो होगा वो हमारा u होगा। इस पोल से जो इमेज का डिस्टेंस होगा तो ये हमारा v होगा। ठीक है, और इस पोल से जो फोकस का डिस्टेंस होगा तो ये हमारा f होगा। ठीक है, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यानी हम यहाँ हर डिस्टेंस को पोल से मेजर करेंगे, और यहाँ साइन कन्वेंशन के लिए हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम अप्लाई करेंगे। ठीक है ना। तो ये हमारा y हो गया, ये हमारा y डैश, ये हमारा x हो जाएगा, ये हमारा x डैश, और p हमारा यानी पोल ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो भी डिस्टेंस, अगर हम ये डिस्टेंस लेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव होगा x एक्सिस पे। अगर हम लेफ़्ट साइड में डिस्टेंस लेंगे तो ये हमारा निगेटिव हो जाएगा। अगर हम ऊपर साइड में डिस्टेंस लेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव होगा। अगर नीचे डिस्टेंस लेंगे तो ये हमारा निगेटिव होगा। तो इस साइन कन्वेंशन का हमें पूरा ध्यान रखना है, यानी ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम अप्लाई करेंगे। ठीक है। अब दोस्त अगर इसके मैग्नीफिकेशन की बात करें, मैग्नीफिकेशन, तो हम लोगों ने यही देखा था कि m बराबर हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बराबर -v/u। ठीक है, ये हमारा मिरर का मैग्नीफिकेशन होता था। ठीक है, अगर हम यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट का लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, इमेज का लेंथ है 3 सेंटीमीटर, तो अगर हम मैग्नीफिकेशन की बात करें तो ये हो जाएगा बाई और ये ऑब्जेक्ट का लेंथ यानी 5, तो ये हमारा मैग्नीफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम मिरर फार्मूला और इसके मैग्नीफिकेशन को हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना। इसी तरह से दोस्त अगर हम लेंस फार्मूला एंड इट्स मैग्नीफिकेशन की बात करें तो लेंस फार्मूला हमारा होता है 1/v
माइनस 1/u बराबर 1/f। जहाँ u हमारा क्या है, तो u यानी ऑप्टिकल सेंटर, यानी लेंस का जो ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो यहाँ कोई भी डिस्टेंस हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। तो इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये ऑप्टिकल सेंटर से जो होगा तो उसको हम बोलेंगे u। ऑप्टिकल सेंटर से जो इमेज का डिस्टेंस होगा तो उसको हम बोलेंगे v। और दोस्त ऑप्टिकल सेंटर से जो फोकस का डिस्टेंस होगा तो इसको हम बोलेंगे f। और कन्वेक्स लेंस में हमेशा f हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। जबकि अगर कनकेव लेंस में हमें फोकल लेंथ लेना होगा तो हमेशा हम निगेटिव लेंगे, ठीक है। अब चूँकि कन्वेक्स लेंस में मैक्सिमम इमेज ये लेंस के दोस्त इस पार्ट में बनता है, यानी राइट पार्ट में बनता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। और कनकेव लेंस में हमेशा इमेज ये लेफ्ट पार्ट में बनता है, इसलिए हम कनकेव लेंस में फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो इसे हमें थोड़ा रिमेंबर रखना होगा, ठीक है। अब अगर हम इसके मैग्नीफिकेशन की बात करें तो मैग्नीफिकेशन यानी m बराबर हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बराबर v/u, ठीक है। तो अगर हम इसका मैग्नीफिकेशन की बात करें तो देखिए हाइट ऑफ द इमेज, तो हाइट ऑफ द इमेज कितना है, तो 3 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन ये इन्वर्टेड है तो ये हमारा हो जाएगा -3 और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 5, तो ये हमारा m का वैल्यू हो जाएगा। अगर हम यहाँ v और u का वैल्यू रखें तो दोस्त ये हमारा v ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये v हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, ठीक है, और u हो जाएगा हमारा निगेटिव। तो इस तरह से हमारा m का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी लेंस का मैग्नीफिकेशन निकालते हैं और किसी भी लेंस का हम ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, उसका फोकल लेंथ, ये सारे इस लेंस फार्मूला के द्वारा हम फाइंड करते हैं। तो इसी को हमने लिख लिया मिरर फार्मूला, यानी 1/v + 1/u बराबर 1/f। यानी मिरर फार्मूला में कोई भी डिस्टेंस हम हमेशा पोल से लेंगे और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा पोल से वो हमारा u होगा, और पोल से जो इमेज का डिस्टेंस होगा, यानी ये इमेज का डिस्टेंस जो पोल से होगा ये हमारा v होगा, ठीक है ना। और जो फोकस का डिस्टेंस पोल से होगा, और हाइट ऑफ द इमेज को हम hi से डिनोट करते हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को ho से डिनोट करते हैं, और इसका मैग्नीफिकेशन यानी -v/u, ठीक है ना। यानी मैग्नीफिकेशन बराबर ये होता है हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बराबर -v/u, ठीक है। जबकि लेंस फार्मूला में हम लोगों ने यही देखा कि 1/v - 1/u बराबर 1/f, m बराबर हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बराबर v/u, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कोई भी लेंस में हम डिस्टेंस लेंगे तो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे। जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से जो होगा उसको हम u बोलेंगे। ऑप्टिकल सेंटर से जो हमारा इमेज का डिस्टेंस होगा तो ये हमारा v हो जाएगा, और ऑप्टिकल सेंटर से जो फोकस का डिस्टेंस होगा तो ये हमारा f हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये यही लिखा हुआ है कि u बराबर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, v बराबर इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, और a बराबर फोकल लेंथ फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और हमें एक चीज़ रिमेंबर रखना होगा कि कन्वेक्स लेंस में हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं, जबकि कनकेव लेंस में फोकल लेंथ हमेशा हम निगेटिव लेते हैं। और ड्यू टू इमेज इज ऑलवेज मेड इन राइट टू द लेंस, ठीक है ना। तो चूँकि कन्वेक्स लेंस में इमेज हमेशा लेंस के राइट पार्ट में बनता है तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है ना। जबकि कनकेव लेंस में हमेशा इमेज
लेंस के लेफ्ट साइड में बनता है, तो इसलिए हम इसको हमेशा नेगेटिव में मेजर करते हैं। ठीक है, तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।